ऐसा बिल्कुल मत कहो कि सरकार चुनाव नहीं चाहती। सरकार बिल्कुल चुनाव चाहती है, हमारे पार्षद भी चुनाव नहीं चाहते। पानीपत में जिला परिषद चेयरमैन का चुनाव टाल दिया गया है। इसलिए टाला गया है क्योंकि वहां पर पार्षद पहुंचे ही नहीं चुनाव के लिए, और अब ये चेयरमैन की कुर्सी अभी भी खाली पड़ी है। क्या वजह है, इस पर अब हम बात करेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ पर। मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। पानीपत में 6 फरवरी को जिला परिषद चेयरमैन के चुनाव के लिए वोटिंग होनी थी, मगर ये वोटिंग अब टाल दी गई है क्योंकि बैठक में जहां 2/3 सदस्य यानी कि 11 सदस्य वहां होना जरूरी था। आपको बता दें, पानीपत में जिला परिषद के 16 सदस्य हैं। इनमें से आज की वोटिंग में चेयरमैन के चुनाव के लिए 11 सदस्यों का होना अनिवार्य था उपस्थित, लेकिन वो नहीं पहुंचे। जिला परिषद की सीईओ ने जानकारी दी कि सिर्फ एक वोटिंग के लिए पहुंचे, लिहाजा कोरम पूरा नहीं हो पाया और चेयरमैन का चुनाव टाल दिया गया है, यानी ये कुर्सी अभी भी खाली पड़ी है। सुनिए क्या कुछ बोली सीईओ। आज जिला परिषद इलेक्शन, प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शंस थे, बट आज कोरम पूरा नहीं हुआ तो आगामी आदेशों तक स्थगित कर दी गई। कोरम पूर कितने मेंबर थे? हमें 2/3 मेंबर्स चाहिए। टोटल हमारी 16 है, 2/3 11, तो आज तो 8 ही प्रेजेंट थे। जो पूर्व प्रधान है उन्होंने आरोप लगाया कि पार्षद भी दिलचस्पी नहीं दिखा, बार बार देखो इतनी ड्यूटी लगती है, प्रशासन का भी टाइम वेस्ट हो रहा है, बहुत सारी चीजें लगती है। स्ट्रिक्टली नहीं हो सकती चीजें। आई कांट कमेंट ओवर दिस। मैम अगली बार जब होगा तो अगली बार भी सेम यही जा रही होगी फॉर्म पूरा करने के लिए, इतनी जरूरत है। कोरम तो एज पर एक्ट सेम रहता है, 2/3 ही चाहिए हमें। वहीं आपको बता दें कि जिला परिषद की पूर्व में चेयरमैन रही ज्योति शर्मा, जिन्हें कि नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव के जरिए कुर्सी से हटाया गया था, वो भी चुनाव का हिस्सा बनने पहुंचे, लेकिन वहां पर पार्षद नहीं पहुंचे, तो इस पर उन्होंने अपनी आपत्ति जाहिर की। सुनिए। आपको पता है कि आज चुनाव है और चुनाव के लिए ही हम यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे चुनाव जैसी कोई आपको दिख रहा होगा कि चुनाव हो रहा है। 11:30 बजे तक का हमारा एक शेड्यूल जारी हुआ है, आप सब ने न्यूज़पेपर में भी देखा है। 11:30 बजे तक हमारा हाजिरी का टाइम था प्रेजेंट होने का, जिसपे 11:30 तक प्रेजेंट अगर देखें तो सिर्फ 8 पार्षद हमारे बैठे हैं। 8 में से भी मुझे लगता है कि 7 ही बैठे हैं जी, और 11:30 तक का टाइम अटेंडेंस का था। उसके बाद 11:30 से 11:45 2/3 बहुमत का टाइम है, लेकिन आज 2/3 बहुमत भी कंप्लीट नहीं होया है। तो मैं देखो चुनाव के लिए ही आई हूँ, मेरे से किसी ने कोई वोट नहीं मांग रखा, अपने आप से वोट करने आई हुई हूँ। तो मुझे लगता है कि आज चुनाव नहीं होगा, और टाइम आप देख सकते हो, मैं फोन में ही दिखा रही हूँ, 11:45 लास्ट 2/3 बहुमत के लिए है। जो 2/3 बहुमत 9 पार्षदों पे बनता है, वो 9 भी मौजूद नहीं है। इससे ज्यादा बार बार इस तरह से क्यों कैंसिल किया जा रहा है? आपकी संभावना नजर आ रही है आज भी किसकी सरकार की नीयत पे या प्रशासन नीयत पे सवाल उठा है? सर, हर कोई चाहता है कि हमारा चुनाव हो। पंचायत मंत्री हैं, वो भी फोन कर रहे हैं, जिलाध्यक्ष जी भी फोन कर रहे हैं पार्षदों के लिए कि भाई चुनाव होना चाहिए। सरकार तो चुनाव चाहती है, हो सकते पार्षद नहीं चाह रहे हो, पार्षदों ने वोट डालना है, पार्षदों ने पहुंचना है। मेरे से तो किसी का कोई फोन नहीं, आपको पता भी है, मैं पदाधिकारी भी हूँ बीजेपी की, पहले रही भी हूँ। मैं अपनी वोट डालने के लिए यहाँ पहुंची हूँ। तो ऐसा बिल्कुल मत कहो कि सरकार चुनाव नहीं चाहती। सरकार बिल्कुल चुनाव चाहती है, हमारे पार्षद ही चुनाव नहीं चाहते। आप सशक्त उम्मीदवार भी हो, क्या लगता है आपके पास आपका नाम दिया गया? सर, मैंने तो कभी पार्टिसिपेट किया ही नहीं, कभी अपनी बाइट किसी भी आप इतने चैनल से या मीडिया से किसी से मैंने ये कहा हो कि मैं चुनाव फाइट कर रही हूँ, नहीं। ये एक वैसे ही आप सबके सामने सारी बातें हो रही हैं। मेरी सरकार का और जो ये था कि भाई हाँ संगठन फाइनल करता है, तो मैं संगठन के साथ हूँ। आज संगठन ने अभी तक किसी का भी पार्टी की तरफ से नाम नहीं दिया है, और जो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, शायद चुनाव नहीं है, टाइम हो चुका है। पार्षद क्यों नहीं चुनाव कराने देना चाह रहे हैं? सर, ये आप पार्षदों से पूछो, मैं अपने लिए कुछ भी बोल आप सकती तो मेंबर है ना, तो आपको क्या लगता है वजह क्या है? हूँ। मेरे किसी पार्षद से कोई संपर्क नहीं है।
मैं खुद जिस दिन मैंने रिजाइन किया था, जिस दिन मैंने चेयरमैनशिप छोड़ी थी, मैं उस दिन अकेली थी। आज भी मैं अकेले आई हुई हूँ, तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकती। किसका मन है वोट करने का, किसका मन है कैंडिडेट बनने का, तो मैं अकेली हूँ और अकेली अपनी वोट डालने के लिए पहुंची हूँ। अंदर आप देख सकते हो 7 से 8 लोग बैठे हुए हैं, तो चुनाव कैंसिल माना जाता है। नहीं, मैं जा रही हूँ। अब हम आते हैं कुर्सी जो है खाली क्यों रह गई, यानी पार्षद क्यों नहीं पहुंचे। तो देखिए, बीजेपी की ओर से जहां सुदेश रानी चेयरमैन का चुनाव लड़ रही थी, तो वहीं अनु मलिक जो कि कांग्रेसी बैकग्राउंड की मानी जाती है, कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा था वो चुनाव लड़ेगी चेयरमैन का। जहां सुदेश रानी ने दावा किया कि उनके पास 12 पार्षदों का समर्थन हासिल है, तो वहीं अनु मलिक ने कहा उनके पास 9 पार्षदों का समर्थन है। और जानकारी है कि 26 जनवरी को मंत्री कृष्णलाल पवार ने सुदेश रानी के समर्थन में 12 पार्षदों के साथ बैठक भी की थी। और सुदेश रानी को कृष्णलाल पवार का आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि उनके पति भी आरएसएस के प्रशिक्षक हैं। और वहीं अनु मलिक उनके देवर कांग्रेसी नेता है, वो खुद कांग्रेसी बैकग्राउंड की मानी जाती है। उन्होंने कहा था कि मेरे पास 9 पार्षद है, उनका समर्थन मुझे हासिल है। तो ऐसे में क्रॉस वोटिंग का डर था, और इसी को वजह माना जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि चूंकि क्रॉस वोटिंग का डर था, तो ऐसे में बीजेपी की जो ये प्रत्याशी थी ये चुनाव हार सकती थी क्रॉस वोटिंग से, और अनु मलिक शायद जीत जाती। तो ऐसे में ये बड़ी घटना हो सकती थी इस सियासी क्रम में, जहां अगर बीजेपी की ये प्रत्याशी हारती और चेयरमैन कांग्रेस का बन जाता तो दिक्कत आ सकती थी। ऐसे में पार्षद नहीं पहुंचे। हालांकि इसी पर ज्योतिष शर्मा बोले कि सरकार तो चुनाव चाहती है, वो बीजेपी का समर्थन कर रही थी क्योंकि वो उसी की कार्यकर्ता भी हैं। लेकिन सूत्र यही बता रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग को ही मुख्य वजह माना गया है चुनावों को टालने की। और अभी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये कुर्सी 1 साल से खाली पड़ी है, क्योंकि ज्योतिष शर्मा जो कि 2022 में 27 दिसंबर 2022 को बीजेपी के समर्थन से चेयरमैन बनी थी, लेकिन उनके खिलाफ लामबंदी शुरू हो गई और 6 मार्च 2024 को उन्हें नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए हटा दिया गया उनकी कुर्सी से। और फिर काजल देशवाल ने कुर्सी संभाली चेयरमैन की, और वो बाद में चेयरमैन बनने के बाद भाजपाई हो गई, लेकिन उन्हें बर्खास्त कर दिया इस पद से, क्योंकि उन्होंने फर्जीवाड़ा किया जाति प्रमाण सर्टिफिकेट में। तो इसके बाद से कुर्सी खाली पड़ी। अब देखना होगा कि अगला चुनाव की जो तारीख कब आती है। क्या कहेंगे आप इस पर क्रॉस वोटिंग में, हमें जरूर बताएं।